जहां अग्निपथ योजना को लेकर तीनों सेनाओं ने आज साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान ये साफ कर दिया गया है कि अग्निपथ योजना को वापस नहीं लिया जाएगा। सैन्य मामलों के विभाग के अतिरिक्त सचिव लेफ्टिनेंट जनरल अरुण पुरी ने कहा कि देश में हर साल लगभग 17,000 लोग तीनों सेवाओं से समय से पहले सेवानिवृत्ति ले रहे हैं। किसी ने कभी उनसे ये पूछने की कोशिश नहीं की कि वे सेवानिवृत्ति के बाद क्या करेंगे। साथ ही ये भी जानकारी दी कि देश की सेवा में बलिदान देने वाले अग्निवीरों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा मिलेगा। सेवा शर्तों में उनके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। बता दें कि फौज में भर्ती होने के लिए उन्हें प्रतिज्ञा लेनी पड़ेगी। वे तोड़ फोड़ का हिस्सा आगे नहीं बनेंगे। तो लगातार जिस तरीके से अग्निपथ योजना को लेकर के देश भर में छात्रों का विरोध प्रदर्शन चल रहा था, ऐसे में आज ये जो सेनाओं की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है वो कई मायनों में अहम हो जाती है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी पंकज प्रसून। पंकज, आज ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है कई मायनों में बहुत अहम है, क्योंकि लगातार इस अग्निपथ योजना को लेकर छात्र विरोध कर रहे थे। कहीं ना कहीं कहा जा रहा था कि शायद छात्रों को पूरी जानकारी नहीं है या डाइवर्ट हो रहे उससे, और अब एक बार फिर से आज जो है ये क्लियर कर दिया गया है कि अब अग्निपथ योजना के द्वारा ही सेना में भर्ती होगी। जी प्रभा, आपने बिल्कुल सही कहा कि तीनों सेनाओं के जो जीओसी कमांड के जो अफसर हैं उन्होंने एक साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने 3 महत्वपूर्ण घोषणाएं की। पहली घोषणा ये है जो सभी दर्शकों को सुननी चाहिए कि जुलाई के प्रथम हफ्ते में अग्निपथ योजना के लिए अग्निवीरों की वैकेंसी निकलेगी और रिक्रूटमेंट प्रोसेस अगस्त के पहले हफ्ता में शुरू हो जाएगा। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि दूसरा जो होगा, जो बहाली होगी वो दिसंबर में होगी या फरवरी में उनका रिक्रूटमेंट हो जाएगा। और इस तरह 2 चरणों में 35,000 अग्निवीरों को शामिल कराने की योजना है। ये तो हो गई जो लोग इसमें शामिल होना चाहते हैं उनके लिए। दूसरी महत्वपूर्ण घोषणा ये की गई कि जो भी लोग तोड़फोड़ में शामिल हैं उनको किसी भी कीमत पर किसी भी तरह के डिफेंस सर्विसेज में नौकरी नहीं दी जाएगी। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी ने साफ साफ कहा कि जब भी हम वैकेंसी निकालेंगे, जो बहाली लेंगे, हम पुलिस वेरिफिकेशन कराएंगे। जो कैंडिडेट हैं उनको अपना शपथ पत्र भरना होगा, उनका शपथ पत्र लोकल थाने में जाएगा। अगर गलती से भी उनके खिलाफ तोड़फोड़ मामले में या हिंसा मामले में एफआईआर दर्ज की गई है तो उनको नौकरी नहीं दी जाएगी। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात उन्होंने की कि कौन करवा रहा है ये हिंसा, इसके बारे में उन्होंने कहा कि 2 तरह के एलिमेंट्स हैं। एक तो वो कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं जो कि आर्मी की तैयारी करते हैं, उन्होंने पैसे ले लिए हैं छात्रों से। अब जब हम डायरेक्ट उनकी बहाली ले रहे हैं, जो रैली बहाली होती है, तो उनको लग रहा है कि मेरे पैसे डूब जाएंगे। ऐसे लोगों ने वायलेंस शुरू करवाया। और दूसरे उस तरह प्रकार के लोग थे जो पॉलिटिकल इंटेंशंस की वजह से जो इसमें लोगों को भड़का रहे थे, उकसा रहे थे। यहाँ पर पंकज और उठता है कि उन छात्रों का जिनका मेडिकल टेस्ट और फिजिकल टेस्ट हो चुका था, उनकी परीक्षा बाकी थी, जो 2 सालों से अटकी पड़ी थी, उनका क्या हुआ? क्योंकि उनका भी एक विरोध करने का ये जो मुद्दा है वो इसमें इंक्लूडेड था। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि 2 सालों से कोविड की वजह से रिक्रूटमेंट नहीं हो पा रहा था आर्मी में। इसलिए उन्होंने कहा कि हमने जो अग्निवीर की जो वैकेंसी निकाली है वो 17.5 साल से 21.5 साल के बच्चों के लिए है, लेकिन चूंकि पिछले 2 सालों में नहीं निकली थी इसलिए हमने 2 साल का एक्सटेंशन दिया है। अब 23 साल की उम्र तक के जो बच्चे जो पिछले 2 सालों से नहीं भर सके वो भी इसमें शामिल हो सकेंगे। तो हमने 2 साल का जो रिलैक्सेशन दिया है उसी वजह से दिया है। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया पंकज। तो आज एक बड़ा ऐलान किया गया है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सेना के द्वारा, जहां पर कहा गया है कि जितने भी छात्र इसको लेकर के विरोध कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं अपने मार्ग से भटक गए, और अगर उन पर एफआईआर दर्ज होती है कहीं भी तो वे सेना में भर्ती नहीं हो पाएंगे, और किसी भी एवज में जो ये अग्निपथ योजना है वो वापस नहीं जाएगी। और जुलाई में जो है इसकी नियुक्ति जो है वो शुरू हो जाएगी, इसमें भर्ती शुरू हो जाएगी। और उसके बाद एक और प्रमुख चीज़ कि यहाँ पर जो छात्र विरोध कर रहे थे, जो 2 साल से जो अटकी हुई थी उनकी भर्ती, उसको देखते हुए इस साल की जो ये योजना है 4 साल की अग्निपथ योजना, उसमें जो आयु सीमा है वो 17 से 21 के जगह 17 से 23 साल कर दी गई है। They'll get a proper skill certificate.
Which will be governed, not that मैं जो अपने वो लेटर पैड पे साइन करके देता हूँ to whomsoever it may concern. No, it is a proper Government of India certificate जो recognize करा जाएगा जब आप बाहर जाएंगे. पहले उसकी स्किल्स कैप्चर करी जाएंगी जिसके ऊपर काम शुरू हो गया है और 1 महीने के अंदर ये पता चल जाएगा कि भैया इसकी ये स्किल्स हैं, चाहे वो नेवी का हो, चाहे वो एयरफोर्स का, चाहे वो आर्मी का. देन उसे डिप्लोमा ऑब्लिक डिग्री, दैट इज द 4th बुलेट प्रोग्राम फॉर 12th पास, इसके पे काम चल रहा है. ओके, 4-5 महीने में ये भी तैयार हो जाएगा. इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है. ब्रिजिंग कोर्सेज, ये ब्रिजिंग कोर्सेज कौन से हैं? ये ब्रिजिंग कोर्सेज वो कोर्स हैं. मैं आज अग्निवीर 25 साल का बाहर निकला, मैं वॉलंटियर हूं. अगर मैं फौज में रहना चाहता हूं रहूंगा, नहीं रहना चाहता नहीं रहूंगा. मेरे पास कुछ किस्म की कोश है.